संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। एक ही नारा एक ही मांग, डुंगरी बांध रद्द करो, एक ही नारा एक ही मांग। डुंगरी बांध रद्द करो, तुम हमसे टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे, तुम हमसे टकराओगे। चूर चूर हो जाओगे। जनगण की है यही पुकार, डुंगरी बांध हटाओ सरकार, जनगण की है यही पुकार। डुंगरी बांध हटाओ सरकार। किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। आगे पिछवाड़ा नदी से कुछ पंच पटेल आए हैं, कुछ राशि इस आंदोलन में, इस लड़ाई में लेकर वो आए हैं, जो आपको बताएंगे पटेल जी। पिछवाड़ा नदी से इन पंचों की तरफ से इस डोंगरी बांध रद्द कराने की लड़ाई में 21,000 रुपये का सहयोग उनको दिया जाता है। उनको बारंबार धन्यवाद। सरपंच साहब श्रीराम जी, मोदी साहब जाके दियो राशि प्राप्त कर, इनको रसीद दे। जीरालाल जी मीणा डीलर साहब औरत उस कमेटी के श्री राम जी और डोंगरी के पटेल समाज और बाहर से पधारे हुए सर्व समाज के लोगों को राम राम। ग्राम मूलक तहसील सपोटा के रहने वाले हैं। प्रभु साहब ऊपर स्टेज पे बैठ जाओ, हनुमान पटेल राम फौजी साहब स्टेज पे जाकर बैठ जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग पधारे हैं और आम बस्ती की पूरी स्टेज से बैठ जाए, प्रभु स्टेज पे। तन मन धन जे भी काम और सहयोग पड़ेगा सब समाज के साथ में है हमारी ग्राम मूलक। जय हिंद, जय भारत। इतना से के यहाँ मुकलो बतावा और बोलवा हर कोई आ जाए, इनका नाम और नोट करो, और धाबी जन नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा समय नहीं लो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति व्यवस्था बनाए रखे, समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं गोपाल मीणा जी, जो बालोतरी से हैं। गोपाल मीणा जी, उनके बाद में गोपाल मीणा जी, बाबूलाल जी टेंट वाले। ये 4-5 पंखों की डोरी हट चुकी है, वे पंखे बंद पड़े हैं। कृपया आपके कर्मचारियों को खंभा करके पंखाओं को चालू करवा दें। किसान एकता, किसान एकता, डोंगरी बांध, डोंगरी बांध। आज चकेरी गांव में पधारे हुए बाहर से सभी पंच पटेल, मेरे पिता तुल्य, मेरी माता बहनें, नौजवान साथियों, ये चकेरी गांव एक हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। हम भी सुनते हैं चकेरी हाई कोर्ट है। दोस्तों, ये चकेरी हाई कोर्ट नहीं है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। चकेरी हाई कोर्ट नहीं है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। इसमें जो निर्णय होगा, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, इस चकेरी में जो निर्णय होगा, ऐसा होगा तो कभी नहीं होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं किसान भाइयों को, अपना अमूल्य समय छोड़कर और इस चकेरी गांव में पधारे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं जो किसी भी वक्ता ने नहीं बताई है, अपनी ये डोंगरी बांध के जो जल्लाद बैठे हैं ना, ये सारे बीजेपी के विधायक बैठे हैं। इनको गांव में आने जूतान की माला पहरा, जूतान की असली जल्लाद बीजेपी के विधायक है। इस बात को कोई भी बच्चा कहना नहीं चाहता। गांव में इनको आना जाना बंद करो। अगर ये अभी ये इस्तीफा दे दे तो गवर्नमेंट आज ही गिर जाए और मोदी होश में आ जाए। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये 76 गांव है, ये 176 है। जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ में। मेरा गांव भारत ही है, गोपाल मीणा नाम है। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ कालूराम जी माट साहब, जो बुरी पार्टी से हैं। आप आए और अपना संबोधन व्यक्त करें। ये सामने खड़े हैं, आप कृपया आपकी जगह पर जाइए, यहाँ व्यवस्था नहीं करें। कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप व्यवस्था नहीं करें। यहाँ से फिर बैठ गए, आगे आप खड़े हो जाइए, यहाँ से आप पीछे जाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तो कार्यकर्ताओं
धर्म है, तो अपनी इनको व्यवस्था बनाए रखे, पानी चाय की व्यवस्था संभालते रहे। आदरणीय सभी 76 गांव के अध्यक्ष महोदय एवं दूर दराज से पधारे हुए मेरे बंधुओं, माता बहनें, आप लोगों ने इस कड़कड़ाती धूप में आने का जो श्रम किया है और इस समय बहुत जबरदस्त काम चल रहा है किसानों के, उसके बावजूद भी मैं सोचता हूं कि पब्लिक में कितना जज्बा है और इस डूंगरी बांध को रुकवाने के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ में आप यहाँ आए हैं। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कमेटियां बना रखी है वो क्रमवार अपना कार्य करती रहती है और प्रचार प्रसार करती रहती है। उसका आप लोगों को ये अनुमान लग गया होगा कि जो कार्यकारिणी जो बनाई है उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया है उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और मैं आपको इस शॉर्ट में उन चीजों को बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी ने अब तक जो कार्य किया है उसके बारे में सर्वप्रथम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया है। करौली वालों ने करौली में जाकर के दिया है और सवाई माधोपुर जिले के हैं उन लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और उसके बाद में सरकार की ओर से कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट न तो डीपीआर लागू हुई है, न तो डीपीआर डाली गई है, ने नोटिफिकेशन दिया गया है। पर हर प्रोग्राम में अपने श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जो कृषि मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि डूंगरी बांध बनाया जाएगा और उनके फर्जी नक्शे भी डाले जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम कमेटी जो बनाई गई है उसने ये सोचा कि क्यों नहीं अपन किरोड़ी लाल जी से मिले। जब हमारा ये दल यहाँ से किरोड़ी लाल जी के पास गया तो इस मंच से मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो 80-80 साल के थे, उनसे भी उन्होंने गाली गलौज से पेश आए थे। वो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कृषि मंत्री है और इस माधोपुर की जनता का ही ये माधोपुर की जनता ने अपराध ही किया है एक तरह से, जो उनके बुजुर्गों से गालियां दी गई वहां, चाहे वो बांध बने या न बने। पर मैं आपसे इतना सा निवेदन करता हूं, सारी जनता सुन रही है यहाँ, वैसे आप लोगों ने मोबाइल के माध्यम से सुन लिया होगा कि क्या कहा गया था, लेकिन मंच के माध्यम से मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चुना गया और वो यही के लोग जिनके आगे वो रोते थे, जूतियां उठाते थे, उन्हीं लोगों से मां और बहन की गाली निकाली उन्होंने। तो ऐसा हम नहीं सोचते थे, लेकिन फिर भी हम इसलिए गए और दोबारा भी उन्होंने, जब ये लोग बाग पीछे हटे, हम डूंगरी और भूरीपहाड़ी के उनके आगे हो गए और जब उनसे कहा तो उन्होंने हमको सांत्वना के रूप में कहा कि दोबारा आना मेरे पास और आपको मैं जल संसाधन मंत्री से मिलाऊंगा। तो जल संसाधन मंत्री से मिलाने के लिए दोबारा भी हम गए। भाई चलो कोई बात नहीं, अपनी गरज है, अपने मंत्री हैं, बड़े हैं, बाबा हैं, हमने पुनः उनका आदर किया और हम दोबारा भी वही, पहले तो हम गए थे उसी के अनुसार 20-25 आदमी फिर पुणे पहुंच गए और दोबारा उन्होंने हमको ऐसा बताया कि आप जल संसाधन मंत्री के पास पहुंच जाइए और वो भी पहुंच गए और हमको बताया कि डूंगरी बांध तो बनेगा भाई, लेकिन मैं इसकी ऊंचाई कम करवा सकता हूं। हमने एक ही बात कही कि हमें ऊंचाई और नीचाई से कोई महत्व नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, हमें तो डूंगरी बांध रद्द करवाना है।
और हम डोंगरी बांध के पक्ष में नहीं है। उसके बाद हम उसी दिन एक सौभाग्य की बात थी, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो कार्यालय है उसमें श्रीमान हरीश जी मीणा सांसद हैं अपने यहाँ के, उनसे भी ये शिष्टमंडल मिला और उनसे मिलकर के तो हम इतने दुखी हुए हैं कि आज तक हमारे जीवन में दुखी नहीं हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि तुम्हारे बाप की है क्या जमीन। हमने कहा साहब हमारी जमीन डूब जाएगी, ये बांध बनेगा तो हमारी जमीन डूबेगी। तुम्हारे बाप दादा की है क्या जमीन, तुम्हारा क्या है इसमें गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, क्यों नहीं मुआवजा लेकर के चले जाओ। और एक 8-10 गांव डूबेंगे और 13 दिनों को पानी जाएगा, आपको क्या परेशानी है, आपको बढ़िया मुआवजा देंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेदार आदमी था, जिससे ऐसी बात कही तो वो रोने तक लग गए। एक डूंगरी के हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो रोने तक लग गए। उनको इतना फील हुआ कि आप मुझे बाई फेस जानते भी हैं, जब चुनाव आता है तो मेरे पास घर पे भी आते हैं, सारी बातें उसके बावजूद भी आपका ये जो रवैया रहा जो ठीक नहीं रहा। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि अपने नेताओं से कम इतनी अपेक्षा तो हमें भी नहीं थी। उसके बाद उनके जो चले जाने के बाद में जो कर्मचारी थे रेलवे के, उन्होंने भी हमसे कहा कि यार ये तो इन्होंने बड़ी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया है, जो एक सांसद को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार इनको नहीं रखना चाहिए। पर ठीक है, जैसा भी उन्होंने व्यवहार किया हम उसको याद रखेंगे और आप लोगों के सामने भी मैंने प्रकट कर दिया है, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे। और उसके बाद हम श्रीमती वसुंधरा राजे जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं उनके पास गए, उनने हमें टाइम दिया और मैं वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे जो मंत्री हैं, समाज के मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे जी ने हमें ये बताया कि हमारे राज्य में ये ERCP की योजना तो हमारे समय में भी थी, लेकिन ये डूंगरी बांध कहां से टपक गया ये तो हमें भी पता नहीं है आज तक। और हम पूछ भी रहे हैं, इसके लिए मांग भी कर रहे हैं कि भाई DPR लागू करो, इसकी DPR कहाँ है, लेकिन ये डूंगरी बांध हमारी योजना में नहीं था और ये आज कहां से आ टपका। तो इस बात के लिए वसुंधरा जी ने हमसे यही एक धीरी सी आवाज में, धीमी सी आवाज में और मन में जो सीधे भाव भी थे उसमें कि आप आंदोलन को बंद मत कर देना किसी के बहकाव में आकर के, और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपना आंदोलन बंद कर दिया तो ये कभी भी मतलब संभव नहीं हो सकेगा। ये बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हम श्री अशोक जी गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अपने, उनके पास गए तो पूरे शिष्टमंडल को उन्होंने सम्मान के साथ बैठाया और लोगों ने तो बैठाया कि नहीं बैठाया, लेकिन अशोक जी ने सम्मान के साथ बैठाया, चाय पिलाई सबको और सबकी बात सुनी और ये कहा कि जैसा भी होगा, हमारे टाइम में ये नहीं था कि बांध बनाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में विचार करेंगे, हम सरकार से पूछेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे इसके लिए। तो अशोक गहलोत जी ने भी ऐसे विचार दिए। इसके बाद हम सपोर्टा विधायक श्रीमान हंसराज जी के पास भी गए, हंसराज जी ने भी हमें अच्छा विचार प्रदान किए और उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हैं, हम खड़े नहीं हो सकते,
बड़ा बाबा खड़ा है, अगर वो आपके सतूने में आ जाएगा तो हम तो अपने आप आ जाएंगे, आपकी साथ ही खड़े हम तो। चलो ठीक है भाई, अगर ऐसी मजबूरी है, आपकी जनता तो आपके साथ में है। रामकेश जी से भी मिले हम, एमएलए साहब से, उनने भी कहा कि भाई हमने गवर्नमेंट से इसके लिए प्रश्नकाल में मांगा भी है कि टीआरपी इसकी डली है कि नहीं डली है, और इसके अलावा गजट नोटिफिकेशन डला है या नहीं डला है, तो उन्होंने मना कर दिया, कभी तो हमको ही नहीं मिला। रामकेश जी ने भी ये कहा कि हम आपके साथ हैं। इधर श्रीमती इंदिरा मीणा एमएलए बावनवास, उनसे भी हमें मिले तो उनने भी हमें सकारात्मक रूप से सहयोग किया। और खंडार विधायक जितेंद्र जी गोठवाल ने भी हंसराज जी की तरह वही शब्द कहे कि हम बाबा के पीछे खड़े हैं, हम बाबा के पीछे खड़े हैं। तो कोई ऐसा खास उन्होंने हमें तवज्जो दी नहीं किसी प्रकार की कोई ये कहा। उन्होंने कहा कि बाबा खुश हो जाएगा तो हम सब आपके साथ हैं। इनके अलावा एक अपने वन विभाग का जो उच्च अधिकारी बैठते हैं आरण्य भवन में, तो उस जगह पर भी हम गए तो वहां भी हमें उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि आप आंदोलन को चलने दीजिए, आंदोलन को किसी भी सूरत में आपको बंद नहीं करना है। अगर आप हमसे अपेक्षा चाहते हो तो हम तो केवल एक इतनी सी अपेक्षा कर सकते हैं कि महीना 6 महीना की टाल लगा सकते हैं उसमें, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई लोग ये चाहते हैं कि भाई ये उच्च न्यायालय में जाया जाए, तो उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के पास भी हम पहुंच चुके थे और उन अधिवक्ताओं ने भी हमें यही कहा कि आप आंदोलन को चलने दीजिए और इसके कागज दस्तावेज जो है वो पुख्ता दस्तावेज जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम इसका उसमें वो भी नहीं कर सकते, न किसी प्रकार का केस दर्ज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना ही कह करके मैं आपसे हमारे बीच में सम्मानीय पिता तुल्य पूर्व विधायक, 2 बार विधायक रहे मोतीलाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी से कहता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो कि आपके बीच में आए हैं। इसको कोई बुलाया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने मीटिंग की सुनकर वहां से इतनी दूर से आकर के चल के आपके बीच में आए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो अपने कीमती समय में से समय निकाल कर जो आज महापंचायत में समय दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगले वक्ता के रूप में रामचरण जी कांचरोदा, उनके बाद में सीताराम जी सरपंच खिलचीपुर। उनसे पहले मैं हरकेश जी सरपंच जो खेड़ला से है, उनकी तरफ से इस आंदोलन में, इस लड़ाई में 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरण जी कांचरोदा, उनके बाद में सीताराम जी सरपंच साहब खिलचीपुर। हाँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच पे एक बारी भी चाय नहीं आई है। आपसे निवेदन है कि मंच पे चाय लेकर के आए, यहाँ एक बारी भी चाय नहीं आई है। और सेवा में कमी मत छोड़ो, अपना जो इतने दूर दराज से आदमी आए, इतने महान से अतिथि आए, उनकी सेवा करने का मौका मिला है। और यहाँ की महिलाओं से निवेदन है कि जो बाहर से महिला आई है उनको आप पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, सेवा करो, सेवा करने का मौका मिला है अपन को। ये नहीं कि चकेल में गए हमें कुछ पानी का भी नाम नहीं लिया। आदरणीय समस्त मंच, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, हमारे बीच में पधारे हुए श्री नेताजी मोतीलाल जी और सभी माताओं बहनों और छोटे बड़े नौजवान साथी भाइयों, यह हमारी संकट की घड़ी है जिसमें हम इस गर्मी में
हमको यहाँ एक जगह बैठने का एक हमको बैठना पड़ा है, क्योंकि हमारे मतलब सरकार हमें एकजुट सोचनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वोट दे के मेंबर बनाए, वोट दे के सरपंच बनाए, वोट दे के डायरेक्टर बनाए, वोट दे के प्रधान बनाए और वोट दे के एमएलए बनाए। और आज हमारे मतलब है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो आपने वोट दिया है उसका पाबंद कर दिया जाए। तो उदाहरण देता हूँ, एक गांव में एक नेता आया कि मुझे वोट दी जो ट्राई करो भाया कि मैं मतलब है कि समाधान नहीं रह दूं। और जीतने के बाद वो आयो के दो कराने के भाई न्याय को नहीं आई कि बाबा अब ले दू नहीं न्याय बैठ जब पास पहले नया राहु देता हो। ये हमको सबको सीखना पड़ेगा। क्यों? ये किसान पालता है, ये किसान पैदा करता है, किसान वोट देके नेता बनाता है, किसान उनका पालन करता है। इसलिए मेरा निवेदन है भाइयों, वार्ड पंच को सरपंच को हर गांव में पाबंद करके संगठन की दर्जी बना करके और एक ऐसा ऐलान करिए। आज से मेरा तो निवेदन ये है कि रेल रोकवा जो परेशानी आओगी, रोड रोकवा जो परेशानी आओगी, और हमें जो क्यों नहीं गणेश धाम पर गोरान को रोक के सब दुनिया हल जाओगी। ये मेरा निवेदन आपसे, और ये मतलब संगठन करके और हम मापो देगा हमारी भला से। धन्यवाद। आपको धन्यवाद सरपंच साहब। अगले वक्ता के रूप में रामचरण जी का श्रोता से अगर कहीं हो तो मंच पर आए। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा विनोद मीणा जी मोरपा कॉलोनी से। मंच पे जो विराजमान है, कृपया आप ये पीछे खड़े देवी तो आगे चले जाइए। आप हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे हमारी व्यवस्था खराब नहीं करें। आप समझदार हो, पढ़े लिखे आदमी हो, और यहाँ जो भी है जो कहेंगे जिसका भाषण हो चुके हैं तो आप नीचे चले जाइए, क्योंकि और भी आने हैं। आपका निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी व्यवस्था को खराब ना करें, क्योंकि हमारी व्यवस्था है जो आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था कायम रखना सबका दायित्व है। तो आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था खराब नहीं करें, और आगे नहीं आए, पीछे जगह है वहाँ चले जाइए आप। अगले वक्ता के रूप में श्री रामचरण जी काचरोदा बना रही है। आगे देखो भाइयों, पंच पटेलों बस्ती वाले सब न्योरा को डोंगरी बांध को रद्द करने के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं, और जी ज्ञान हेलो और ये बीजेपी को रद्द करना है, बीजेपी कभी वोट नहीं देना है। मेरा कहना यही है भाई साहब, सब संत पटेल सब सुन ले भाइयों, हैनी भाइयों और माता बहनों सभी सुन लो। ये है बात। सुने, मैं मंच पर जो विराजमान है उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने आप उठ के नीचे आ जाइए, वहाँ भीड़ मत करिए। और भी अतिथि आ रहे हैं, सोपुर के विधायक जी बाबूलाल जी आने वाले हैं, और भी आ रहे हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि जो कमेटी ने तय की है वही आदमी मंच पर है, बाकी नीचे आ जाइए। आप पुनः मानने की बात नहीं है, व्यवस्था खराब नहीं करें हमारी। विनोद जी मीणा मोरपा कोंडली, आगे के वक्ता के रूप में विनोद जी मीणा मोरपा कोंडली। भवानी मीणा जी गुड़ासी